नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जिन क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ कर आते हैं और उन क्वेश्चनों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जाइए यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ाया है। देखिए, ये क्वेश्चन अभी आरआरबी ग्रुप डी का बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार के जो बेलन के क्वेश्चन होते हैं, शंकु के क्वेश्चन होते हैं, सभी को मैंने लिया हुआ है। अगर नहीं हो सकता तो एक क्लास और लेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं और यही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। जिनसे बनता है उनका सिलेक्शन होता है और जिनसे नहीं बनता वो भी सिलेक्शन से बहुत दूर है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शंकु की कटिंग दो भाग में हो रही। पहला शंकु की कटिंग पर क्वेश्चन आया है। 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को उसकी ऊंचाई के ठीक मध्य से आधार के समांतर एक तल द्वारा काटा जाता है। ऊपरी छोटे शंकु और मूल शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीख गए तो मात्र इसको करने में कितना समय लगेगा मैं आपको बताऊंगा। कितना समय लगेगा कि 2 से 5 सेकंड, इतने में आप क्वेश्चन को कर लेंगे। बस आप समझ लीजिए। देखिए, समय ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले डायग्राम बनाया। ये देखिए, कुछ शंकु है। शंकु आपको पता है जैसे टोपी होता है, यहाँ पर सर पर जो हैप्पी बर्थडे वाला जो टोपी होता है उसी के जैसा होता है शंकु। ये शंकु है। अब इसकी टोटल हाइट अगर h है, मैंने माना कि अगर टोटल हाइट h है तो इसको बराबर से x अक्ष के समांतर, मतलब उसके x अक्ष के समांतर इसको कट कर दिया गया है। क्या किया गया है? कट कर दिया गया है। तो यहां से कट किया गया, तो अगर यहाँ पर h है तो ये भी h है। मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस यहां से इतना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका है और टोटल डिस्टेंस इतना दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना इसका दिया, एक 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु की उसकी ऊंचाई के ठीक मध्य से, मतलब इसकी हाइट कितनी है? 16 दी गई है। कितनी दी गई है? तो 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है। तो अगर ये 16 है तो ये वाली हाइट कितनी होगी? क्योंकि मध्य से काटा गया है तो ये वाली हाइट हमारी हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और ये वाली भी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? 8 होने वाली है। अब देखिए, समझिएगा, क्योंकि हमको त्रिज्या का कोई रोल है नहीं, यहां पर हमको आयतनों का अनुपात याद करना है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पहले बता देता हूं। देखिए, यहां पर जो कट रहा है तो h होगा, इसका हाइट h हो गया तो हमारा h होगा। और ये कितना दिया गया है? देखिए, इसकी हाइट जो है ये बड़ा h दिया गया, कैपिटल H। तो ये कितना आएगा? तो h और स्मॉल h का अगर रेशियो निकालने जाएंगे तो हमारा 8 होगा और ये कितना हो जाएगा? हमारा 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। तो रेशियो हमारा बनेगा, 8 से कट करेंगे तो एक रेशियो हमारा 2 बनने वाला है। कितना बनेगा? एक रेशियो 2 बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर त्रिज्या ऑलरेडी सेम, अगर त्रिज्या नहीं दिया गया है तो मतलब इसमें त्रिज्या सेम है, क्योंकि यहाँ पर कट भी नहीं रहा है तो त्रिज्या यहाँ पर सेम दिया गया है। अब देखिए, आयतन होता कितना है? तो शंकु का आयतन होता है, एक बार आप समझ लीजिए, आयतन होता है 1/3। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यही होता है कि नहीं होता है? अगर आप एक चीज देखेंगे, पाई r स्क्वायर h होता है। अगर आप देखेंगे तो 1/3 पाई तो सभी में कॉमन होता है कि नहीं होता है? जो चेंजेस आती है r स्क्वायर और h के कारण चेंजेस आती है। तो सीधा इसका फंडा होता है, अगर इसके आयतनों का अनुपात हमको निकालना है तो हमेशा क्या करिए, यहाँ पर देखिए, जो चेंजेस आएगी r और h का आएगा तो आप इसमें क्या करिए, r का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। r का क्यूब या h का क्यूब कर दीजिए, उसी के कारण इसमें चेंजेस आती है। तो देखिए, अगर इसका आयतन निकालना है तो इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा? तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। करना है तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब कर दीजिए और रेशियो में 2 का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 का क्यूब। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:8 आने वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जो चेंजेस आएगी सिर्फ r स्क्वायर h के कारण आती है, तो यहाँ पर r क्यूब, आयतन में सिर्फ क्यूब किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि r क्यूब क्यों लिखिए, मतलब इसका क्यूब कर दीजिए बस। आयतन अगर निकालना, आयतन का रेशियो, तो आप क्यूब कर दीजिए, क्योंकि ये पाई और 1/3 तो सभी में कॉमन रहता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अब देखिए, जब कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा, अब आपने समझ लिया है तो कुछ भी नहीं, अगर इसको मध्य से कट करता है तो सीधे इनका हाइट का रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकाल दीजिए? हाइट का रेशियो। तो वही मैंने किया, हाइट का रेशियो मैंने निकाला। हाइट का रेशियो कितना आ गया? देखिए, 1:2 आ गया। इनका क्यूब कर दीजिए तो 1 क्यूब होगा और ये हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा। 1:8 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर पूछता, कुछ और पूछता तो फिर और आगे सॉल्व कर लेते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है, इसका भी मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है। देखिए, बेलन से शंकु दिया गया है। एक ठोस धातु के बेलन, जो सिलेंडर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए, इसमें से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु काट कर निकाल लिया जाता है तो शेष बचे भाग का आयतन क्या होगा। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। अभी देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये हमारा बेलन है, इसकी त्रिज्या 12 है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 21 है। कितनी दी गई है? ऊंचाई, इसकी हाइट जो है आपका 21 है h, और इसकी त्रिज्या जो है r कितना दिया है? 12 दिया है।
सेम यही चीज बोल रहा है कि जो शंकु दिया गया है तो ये शंकु सेम ऊंचाई और सेम त्रिज्या का, मतलब त्रिज्या भी इसकी 12 है और ऊंचाई सेम इसकी ऊंचाई है, मतलब 21 इसकी ऊंचाई दी गई है। इससे कट किया जाता है, क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो कभी भी कोई चीज अगर कट वाली चीज आती है तो वहां पर आयतन लगता है, क्या लगता है, आयतन। तो पहले बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो आपसे बनना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहीं पर शंकु का आयतन कितना होता है, तो आपसे बनना चाहिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगर आप अच्छे समझेंगे तो इस बेलन से इस शंकु को काटा जा रहा है। यहां पर समझिए कि यहां पर पाई आर स्क्वायर एच है, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो एक चीज अगर आप समझेंगे, अगर देखिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि एक, यहां पर बच्चे बहुत से गलती करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि 1/3 है तो उनको लगता है कि 1/3 है, तो इसका अगर अंतर यहां पर पूछेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर है, 1/3 पाई आर है, तो इनका डिफरेंस 2/3 आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखिए इसके हिस्से से 1/3, मतलब इससे अगर एक कट होगा तो 1/3 हिस्सा होगा, क्या होगा, 1/3 हिस्सा। मतलब इस बेलन में अगर इस गोले को कट करेंगे और इस अगर शंकु को कट करेंगे तो बेलन का 1/3 हिस्सा होगा। तो इसी प्रकार कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। टोटल कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो अगर एक निकल गया तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप घटा लीजिए, देखिए कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर एच है, और माइनस कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से अगर माइनस करेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, नहीं तो आपको इतना समझना चाहिए कि यहां पर क्योंकि एक शंकु जो है 1/3 हिस्सा है, कितना है, 1/3, तो बचेगा कितना, 2/3 बचेगा। डायरेक्ट आप निकाल दीजिए 2/3, क्योंकि इसकी त्रिज्या और हाइट सेम दिया है, तो बचा हुआ शेष भाग कितना होगा, ये आपका 2/3 रहेगा। तो 2/3 करिए, पाई का वैल्यू देखिए नहीं रखा है तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा, पाई को पाई रहने दीजिए। आर स्क्वायर, आर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर 144 मतलब 144 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई एच कितना दिया है, तो एच हमारा दिया है देखिए 21, तो मैं 21 कर दूंगा। जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, देखिए 3 से हमारा ये 7 बार जाएगा, कितनी बार, 7 बार। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा कितना आएगा, 7 से 2 बार हमारा 14, 14 हो जाएगा। ये आपका पाई मल्टीप्लाई 144 होगा, कितना होगा, 144। देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे लास्ट में 6 है, 8 है, 8 है, 6 है, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको 14 से 6 बार, 14 से 4 बार ले जाएंगे तो आपका 6 होगा, 56 होगा, 14 से 4 बार फिर 56 होगा, और 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 होगा, तो आपका 1 हो जाएगा, कितना होगा, 1। तो लास्ट में देखिए 16 किसमें दिया गया, एक ही ऑप्शन है, तो 2000 आ जाएगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, 2016 पाई आपका राइट आंसर आएगा, कितना आएगा, 2016 पाई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन दिया है तो घन सेंटीमीटर में आएगा। देखिए शेष बचे भाग का आयतन कितना होगा, तो अगर इस बेलन से एक शंकु कट कर लिया गया तो अब शेष बचा हिस्सा कितना होगा, इतना होगा। अब इतना भी आपको नहीं करना था, सिर्फ पेपर में कितना करना था, 5 सेकंड के लिए। देखिए पाई आर स्क्वायर बेलन का होता है, अगर एक शंकु कट कर लिया तो बताया बचेगा कितना, 2/3 बचेगा। 1/3 अगर टोटल 3 था तो 1 निकल गया तो बचा कितना, 2/3। तो डायरेक्ट 2/3 निकालते, 2/3 पाई का मान नहीं रखना है, आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि गोले की कटिंग पर एक लोहे के ठोस गोले को 2 बराबर अर्ध गोलों में काटा जाता है। यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, मतलब ये पूरा गोला है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कितना दिया है आपका, यस दिया है, कितना दिया है, यस दिया है। अच्छा समझिएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यस दिया गया है। अब इसको 20 से जब कट किया जाता है, बराबर अर्धगोलों से कट किया जाता है। देखिए यहां से मैंने डॉट डॉट किया, मतलब यहां से कट किया तो एक ऊपर गोला बना, एक नीचे गोला बना। जब कभी भी गोला कट होता है तो एक चीज समझिएगा, ये पूरा गोला कट होगा, देखिए पूरे गोले का अगर क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना होता है, तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, क्या समझिएगा, कि यहां पर एक और सर्कल बनता है, ऐसे कुछ बन जाता है, देखिए ये ऐसे बन जाता है, ठीक है, ये कुछ ऐसे इस प्रकार से बन जाता है, तो आपका ये भी हो जाता है पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। हालांकि इतना डीप कोई नहीं समझाता, मैं आपको समझा रहा हूं। इसी प्रकार से सेम चीज नीचे बनती है, तो 2 पाई आर ऊपर, और एक जो लाइन से यहां पर एक बनता है कुछ कर्व के से, जैसे यहां पर कटेगा तो कर्व के हिसाब से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां पर जो चीज बनता है तो टोटल आपका ऊपर का 3 पाई आर स्क्वायर बना,
कितना बना 3 पाई आर स्क्वायर बना, और नीचे का टोटल 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। कितना बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। अगर एक गोला कट होता है तो उसके टोटल कितना होता है, अगर इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है तो अगर दो एक कट लगता है तो उसमें 2 बढ़ जाता है। तो इसका देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, बोल रहा है कि अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा, है ना। दोनों अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा, तो कितना होने वाला है देखिए। अगर आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, एस दिया है। कितना दिया है, एस दिया है। तो हमको इसका निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए यहां पर समझिए कैसे हमको करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर देखिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपका दिया है एस। कितना दिया है, एस दिया है। तो अगर एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर इतना आपका हो जाएगा एस अपॉन कितना होगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा। कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा। हमको इतने का मान चाहिए, तो इतने का मान इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आज का हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एस। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए पूरा कट जाएगा, तो यहां से ए पूरा कट गया, ए कट गया। 6/4 कितना गुना दिया है, ये 1.5 गुना दिया है, तो 1.5 एस आएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा 1.5 एस आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको इतना नहीं करना है, बेसिक नहीं समझना है, तो डायरेक्ट क्या करिएगा, इसका जो क्षेत्रफल आया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर को ऊपर रखिए और ये जो टोटल वाला है तो इसको नीचे रखिए और मल्टीप्लाई एस कर दीजिए। वही चीज लिखा है देखिए यहाँ पर 6 पाई आर स्क्वायर ऊपर है, नीचे है 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एस करिए तो आपका 1.5 गुना एस आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी गोला कट होता है तो यहाँ पर भी एक सर्कल बनता है और एक सर्कल नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए टोटल एक 4 पाई था, तो अगर यहाँ से मैं कट करूंगा तो यहाँ एक गोला बनेगा, एक यहाँ गोला बनेगा। तो गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो एक ऊपर पाई आर स्क्वायर एक नीचे पाई आर स्क्वायर, तो है 2 पाई आर स्क्वायर। एक कट मारने पर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। इसी प्रकार जितने कट लगेंगे उतने पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। एक शंकु को उसके ऊंचाई के 1/3 भाग शीर्ष से एक आधार के समांतर, आधार ये चीज होता है, इसके समांतर यहां से देखिए कट किया गया है। समांतर काटा जाता है तो यदि पूरे शंकु का आयतन 270 घन सेंटीमीटर है तो नीचे वाले भाग यानी छिन्नक का आयतन क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप इसको सीख के नहीं जाते तो इसको आप छोड़ के 100% आएंगे और इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है। देखिए ये एक शंकु है। अब शंकु को अगर मैं यहां से कट कर देता हूं, शंकु को देखिए क्यों कट कर रहा है, क्योंकि 1/3 भाग से उसकी हाइट, अगर ये टोटल हाइट इसका यहां से समझिए, अगर इसकी टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक अगर इसकी टोटल हाइट 3 है तो ये कट कहां से कर रहा है, यहां से कट कर रहा है, मतलब यहां से कट कर रहा है 1/3। मतलब अगर टोटल 3 है तो उसके एक हिस्से से कट कर रहा है, तो ये बचेगा कितना, टोटल 2 हिस्सा बचेगा। ये आपका बचेगा 2 हिस्सा। कौन सा बचेगा, 2 हिस्सा। अगर आपको ऐसा करना है तो लिख लीजिए, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है। और ये ऊपर वाला हिस्सा कितना है, इतना है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए कि इसका 1/3 भाग शीर्ष के पर आधार समांतर काटा जाता है। अब यहां पर देखेंगे कि हमको छिन्नक वाले का क्षेत्रफल, मतलब छिन्नक का मतलब समझते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। ये कुछ इस प्रकार से ये आपका, ये देखिए मतलब यहां से जब कट होगा तो कुछ इस प्रकार का होगा, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर मेरे को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, देखिए 1/3 भाग के आधार के समांतर काटा जाता है। तो यदि पूरे शंकु का आयतन 270 घन सेंटीमीटर है तो नीचे वाले भाग का आयतन क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया अगर आयतन देता है तो आयतन क्या होगा, क्योंकि इनकी हाइट क्या होगी, देखिए टोटल हाइट अगर 3 होगी तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, एच रेशियो हमारा कितना होगा, बड़ा एच होगा। कितना होगा, बड़ा एच होगा। तो एच कितना है हमारा, 1 दिया गया है, और इस वाले एच का कितना है, 3 दिया गया है। यही दिया है कि नहीं दिया है। तो इनका मैंने अभी आपको बताया, कभी भी अगर आयतन आता है तो क्या किया जाता है, हाइट का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, एच का क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब आपका 1 आ जाएगा और 3 का क्यूब आपका 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा। यहाँ समझिएगा
ये टोटल शंकु का आयतन कितना आ गया 27 आ गया, और इस सिर्फ इतने वाले हिस्से का कितना आ गया, छोटे वाले हिस्से का आयतन कितना आ गया 1 आ गया। जबकि ये बड़े वाले का कितना आयतन दिया है 270 दिया है, कितना दिया है 270 दिया है। तो देखिए 27 बराबर कितना करेंगे 270 करेंगे, कितना करेंगे 270, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बराबर 10 आ गया। ठीक है, अगर देखिए इसका आयतन कितना है, इसका आयतन सिर्फ 1 है, तो अगर ये 10 है 1 बराबर, तो 1 बराबर हमारा कितना होगा 10 होगा। तो 1 बराबर 10 मतलब इतने का आयतन कितना आ गया हमारा 10 आ गया, कितना आ गया इसका आयतन 10 आ गया। तो टोटल आयतन अगर 270 है और इसका बस आयतन कितना आ गया यहाँ पर देखिए, इसका बस आयतन 10 आ गया, तो मेरे को छिन्नक चाहिए, सिर्फ इतने का आयतन चाहिए, तो मैं बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दूंगा। तो देखिए टोटल आयतन कितना है 270 है, तो 270 माइनस 10 कर दूंगा तो आपका 260 आ जाएगा। कितना आयतन होगा 260 आपका राइट आंसर आएगा। कहां पर है देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए भाई ये छिन्नक बना, तो छिन्नक में ऊपर वाले भाग को हटा देंगे, तो ऊपर वाला भाग हट जाएगा, तो इसका आयतन अगर 10 है और टोटल आयतन 270 है, तो 270 में अगर 10 घटा देंगे तो 260 इसका आयतन निकल के आ जाएगा। अच्छे समझ में आया होगा। कभी भी अगर आयतन आता है तो उसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब करेंगे तो बड़े वाले का आयतन से कंपेयर करिए, 1 बराबर 10, 1 बराबर हमारा 10 अगर है तो 270 माइनस 10 करेंगे 260, तो इस छिन्नक का आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेलन कटिंग दिया गया, अक्ष के समांतर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन को उसके ऊंचाई के अनुदिश मतलब एलोंग दी हाइट 4 बराबर भागों में लंबवत काटा जाता है, तो नए बने चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैं बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो बेलन में, शंकु में और आपका गोला में पूछा जाता है, सभी के एक एक क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। इसके पहले भी मैंने करा चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसको कराने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको इसकी क्लास चाहिए, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ाऊं बहुत अच्छे से, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप यूट्यूब पर जाकर ढूंढिएगा, कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ाया है। एक क्वेश्चन कोई पढ़ाया है, कोई 2 क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, अगर प्यारी लगती है, तो प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।